Want to speak English fluently and confidently? You are in the right place. In this video, we are going to discuss 50 essential English speaking sentences you can use right away. No confusing grammar, rules, just real practical English for everyday conversation. Make sure to repeat after me, hit that subscribe button, and let's jump right in. Let's start. अब फेस वन जानेंगे, ओपनिंग द डायलॉग। हम डायलॉग को कैसे ओपन करते हैं। नमस्ते, आप कैसे हैं? इंग्लिश में आप कहिएगा हेलो, हाउ आर यू। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, आप इसको अच्छे से सुनिएगा ताकि दिमाग में आपका बैठ जाए जो डेली स्पीकिंग सेंटेंस। नमस्ते, आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। प्लीज कम इन। कृपया अंदर आइए। प्लीज कम इन। कृपया अंदर आइए। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? मैं ठीक हूं, धन्यवाद को आई एम फाइन, थैंक यू। तो ये ओपनिंग द डायलॉग। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो जो आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। योर कन्वर्सेशन विल स्टार्ट विद समवन इन दिस मैनर where you will basically starts with these sentences only. Hello, how are you? What is your name? Nice to meet you. Please come in. I am fine, thank you. Phase 2. फेज 2 पे क्या होता है? मास्टरिंग योर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो आपके इन्वायरमेंट के आसपास है उसको आप कैसे मास्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बत्ती बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट्स। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि बत्ती बुझा दो तो आप कैसे बोलिएगा? स्विच ऑफ द लाइट्स। नहा लो, टेक अ बाथ। नहा लो, टेक अ बाथ। क्लीन द रूम। कमरा साफ करो। क्लीन द रूम। कमरा साफ करो। क्लीन द रूम। दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर। दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर। पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन। पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन। तो ये जो है आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या क्या है, यही सब है जो आपके आसपास जो चीज है वो यही है। आपके आसपास लाइट है तो अगर आप किसी को लाइट बंद करने के लिए कहते हैं तो आप कैसे कहिएगा? स्विच ऑफ द लाइट। अगर आप किसी को कहते हैं कि नहा लो तो आप कैसे कहिएगा? टेक अ बाथ। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि कमरा साफ करो तो आप कैसे कहिएगा? क्लीन द रूम। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि दरवाजा बंद करो तो आप कैसे कहिएगा? क्लोज द डोर। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि पंखा चला दो तो आप कैसे कहिएगा? स्विच ऑन द फैन। ठीक है। डायरेक्टिंग अटेंशन एंड मूवमेंट। तो अगर आप किसी का अटेंशन अपनी ओर खींचना चाहते हैं, किसी पूरे अगर आप किसी में बैठे हुए हैं, अगर आप ग्रुप पे बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि आप उनका अटेंशन अपनी ओर खींचना, तो आप किस इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा वो हम लोग जानेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। आप कहां रहते हो? वेयर डू यू लीव। आप कहां रहते हो? वेयर डू यू लीव। यहां आओ, कम हियर। यहां आओ, कम हियर। वहां जाओ, गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। ध्यान से सुनो, धीरे बोलो। लिसन केयरफुली, स्पीक स्लोली। ध्यान से सुनो, धीरे बोलो। लिसन केयरफुली, स्पीक स्लोली। ठीक है। तो ये आप किसी का अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करना चाहते हैं, देन यू विल स्पीक दिस टाइप ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ओके। फेज 3,
कम्युनिकेटिंग इंटरनल स्टेट्स। तो आप जब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जब आपका कुछ अंदर से आप कुछ बताना चाहते हैं इंटरनल में, तो आप किस इंग्लिश वर्ड्स का यूज कीजिएगा वो हम लोग जानेंगे। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। ठीक है, इस तरह से ये सब वर्ड का आप जो है नोट बना लीजिए। ये डेली यूज स्पीकिंग सेंटेंस है जो आपको इंग्लिश में काफी हद तक जो फियर है वो कम कर देगा। मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ठीक है। फेज 4, मैनेजिंग टाइम एंड मोमेंटम। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और उसके स्पीड को, आप इंग्लिश का जो स्पीड है उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो हम लोग जानेंगे फेज 4 में। ठीक है, तो लेट्स सी फेज 4 में क्या क्या है। तो देखिए, टाइम एंड मोमेंटम का बात हो रहा है। तो जैसे कि आप किसी को कहना है जल्दी करो, तो आप क्या यूज कीजिएगा, हरी अप। जल्दी करो, क्या यूज कीजिएगा, हरी अप। ये क्या दिखाता है, आपका इमीडिएट एक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है, इमीडिएट एक्शन को दिखाता है। व्हाट, क्या प्लान है, मुझे बाद में कॉल करना। क्या प्लान है, मुझे बाद में कॉल करना। व्हाट्स द प्लान, कॉल मी लेटर। व्हाट्स द प्लान, कॉल मी लेटर। फ्यूचर एक्शन को दिखाना है। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे, क्या कहेंगे, सी यू टुमारो। मुझे देर हो रही है, समय क्या हुआ है, आई एम गेटिंग लेट, व्हाट इज द टाइम। आई एम गेटिंग लेट, व्हाट इज द टाइम। तो इस तरह से आप जब मैनेजिंग टाइम एंड मोमेंटम का बात कीजिएगा, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस हैं जो आपको याद रखना है, जो आपको हेल्प करता है डेली टू डे एक्टिविटीज में। एक्सट्रैक्टिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी का इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, किसी से बात करते टाइम आपको जानना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, कौन सा सेंटेंस का उपयोग करते हैं, चलिए जानते हैं। अगर आप कोई चीज को नेविगेट करते हैं तो कैसे आप क्या सवाल पूछते हैं, लेट्स सी। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप क्लैरिफिकेशन, मतलब कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है और आप उससे क्लियर होना चाहते हैं, तो आप किस टाइप का इंग्लिश सेंटेंस का यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। ये कितने का है, हाउ मच इज दिस। ये कितने का है, हाउ मच इज दिस। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू सैड। आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू सैड। तो इस तरह से आप जब किसी से क्लैरिफाई होना चाहते हैं, तो आप ये बेसिक सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश यूज कीजिएगा। और अगर आपको कुछ लॉजिस्टिक्स को नेविगेट करना है, तो आप इस टाइप के सेंटेंस को यूज कीजिएगा। ठीक है। फेज 5, द रैपिड रेस्पॉन्स मैट्रिक्स। तो देखिए, ये पूरा जो क्लास है जो मैं आपके लिए लाया हूं, मैं इसको फेस वाइज बांट रहा हूं। और ये फेस वाइज जो सेंटेंस या ट्रांसलेशन जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ये डे टू डे स्पीकिंग लाइफ में आपका काम देने वाला है। तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके अंदर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है जब आपको इंग्लिश में कुछ बोलना होता है, तो वो जो आपका फियर है वो खत्म हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से समझ के इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो कंफर्मेशन में अगर आपको कहना है हाँ बिल्कुल, तो आप कैसे कीजिएगा। अगर आपको कंफर्मेशन देना है, मतलब कंफर्म करना है कुछ,
इंग्लिश में अगर आपको कहना है हाँ बिल्कुल को आप कैसे कहिएगा इंग्लिश में? यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल का इंग्लिश क्या होगा? यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर माइंड। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर माइंड। बहुत अच्छे, चिंता मत करो। बहुत अच्छे, चिंता मत करो। इसका इंग्लिश क्या होगा? वेल डन, डोंट वरी। बहुत अच्छे का क्या होगा? वेल डन। और चिंता मत करो क्या होगा? डोंट वरी। ठीक है। ध्यान से, चुप रहो, चिल्लाओ मत, रो मत, झूठ मत बोलो। देखिए यहां पे कितने सारे हिंदी सेंटेंस है, उसका इंग्लिश में जानेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ध्यान से का क्या होगा इंग्लिश में? बी केयरफुल। ध्यान से को इंग्लिश में बी केयरफुल। चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप रहो का इंग्लिश कीप क्वाइट। चिल्लाओ मत, डोंट साउट। चिल्लाओ मत का डोंट साउट। रो मत, डोंट क्राई। रो मत, डोंट क्राई। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। झूठ मत बोलो इंग्लिश में डोंट लाई। तो फेज 6 में हम लोग आ चुके हैं और इसको कहते हैं क्लोजिंग द लूप। जो आपका जो सेंटेंस जो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं उसको क्लोज कैसे करना है, जो कन्वर्सेशन को अगर क्लोज करना है तो आप कैसे कहते हैं? फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। फिर मिलेंगे को आप कैसे कहिएगा इंग्लिश में? सी यू लेटर। फिर मिलेंगे को इंग्लिश में कैसे कहिएगा? सी यू लेटर। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखना। अगर आप किसी से विदाई लेना चाहते हैं कि अगर आप बात कर लिए हैं और अपने फ्रेंड को सी ऑफ करना चाहते हैं, उसे गुड बाय नहीं कहना है, आपको कहना है कि हैव ए नाइस डे, टेक केयर। देखिए गुड बाय फॉर्मल नहीं लगता है, वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। तो क्या करना है कि अगर आप उसको फॉर्मल सेंस में और अच्छे सेंस में अगर आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अलविदा, गुड बाय। और सीधा को अलविदा कहना है तो गुड बाय। अलविदा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गुड बाय। शुभ रात्रि का इंग्लिश गुड नाइट। शुभ रात्रि का इंग्लिश गुड नाइट। ठीक है। अब देखिए एनाटॉमी ऑफ एवरीडे हिंदी, द एसेंशियल क्या क्या है। द आइस ब्रेकर जो होता है, जो अचानक से आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों जो पर्सन होते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप फ्रीज हो जाते हैं। तो वो आइस ब्रेकिंग को कैसे तोड़ना है, वो जो साइलेंट है, जो इन्वायरमेंट है उसको तोड़ना कैसे है, आपके अंदर जो डर है उसको तोड़ना कैसे है। अगर आप सामने वाले बंदे से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा? नमस्ते आप कैसे हैं का इंग्लिश क्या होगा? हेलो हाउ आर यू। नमस्ते आप कैसे हैं का इंग्लिश क्या होगा? हेलो हाउ आर यू। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कैसे इंग्लिश में बोलिएगा? कैन यू हेल्प मी। क्या बोलिएगा? कैन यू हेल्प मी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ये कितने का है? हाउ मच इज दिस। ये कितने का है? हाउ मच इज दिस। हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। तो देखिए आइस ब्रेकिंग टॉक क्या होता है, यहां पे आप देखें कि अगर आप किसी से मीट कर रहे हैं और अगर अचानक से आपको कुछ इंग्लिश में बोलना होता है तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप हिंदी में सोचते हैं कि नमस्ते आप कैसे हैं बोलना चाहते हैं, तो वहां पे आपको कहना है हेलो हाउ आर यू। अगर आपको कुछ क्लैरिफाई करना है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप क्या बोलिएगा? आई डोंट नो। अगर आप मार्केट में हैं और आप किसी चीज का प्राइस पूछना चाहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? हाउ मच इज दिस। और अगर आप कंफर्मेशन देना चाहते हैं, एफर्मेशन देना चाहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल। तो ये डेली 50 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस आज की क्लास में मैं आपके लिए लाया हूं, जो आपको काफी हेल्प साबित करने वाला है आपके डेली स्पीकिंग लाइफ में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसको आप डेली अपने लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अंदर का जो डर है वो बाहर आ सके और आप धीरे धीरे फ्लुएंसी की ओर, इंग्लिश फ्लुएंसी की ओर, स्पीकिंग इंग्लिश में और मास्टर हो सके, आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सके। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। कीप ट्यून्ड टू माय चैनल। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।